हरियाणा की परिवहन व्यवस्था पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेड़े में अभी तक 3200 बसें हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही आंकड़ों को पूरा करने के लिए प्रदेश में 5300 नई बसें इस बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही इन्होंने कई और अहम जानकारियां भी दी हैं, वो सुन लेते हैं। हरियाणा में परिवहन व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, इस वक्त हरियाणा में जो परिवहन विभाग में रोडवेज की जो बसें हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी बसें हैं और आप क्या आगे इस बेड़े को किस रूप में बढ़ाने जा रहे हैं? जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से पहले 4500 बस सरकारी आंकड़े से बेड़े में होने चाहिए। वैसे तो बेड़े में 3200 के बस आसपास है, पर जो हमने हरियाणा रोड जो बेड़ा है उसको बढ़ा के जो आंकड़ों के हिसाब से पॉपुलेशन है उसको 5300 किया है और जल्दी ही हम इसको आंकड़े को पूरा करने के लिए प्रदेश के लोगों को देंगे कि 5300 बस हरियाणा रोड में शामिल की जाए। सर, ये जो रोडवेज कर्मचारी यूनियनें हैं वो लगातार ये आरोप लगाती है कि सरकार बताती है कि 3500 का रोडवेज का बेड़ा है, लेकिन रोडवेज की जो बसें कंडम हो चुकी है उसकी सरकार या परिवहन विभाग आंकड़ा रखता नहीं है। बेड़ा जो है वो 3000 से भी नीचे चला गया है और ऐसे में रोडवेज के बेड़े में बसें जल्द से जल्द शामिल की जाए, ये उनकी मांग रहती है। तो क्या नई बसें जो आप शामिल करने जा रहे हैं उनका क्या स्थिति है सर? बन चुकी हैं बसें, कब तक आ जाएंगी? और सरकार अपना काम करेगी, कर्मचारी अपना काम करें और कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह देती है सरकार, समय पे उनकी बात सुनती है और सरकार बेड़े में बस शामिल करना सरकार का काम है। और मैं तो ये बात कहूँगा कि हमने जितनी कंडम बस सबको कंडम करने का प्रयास करा है और जब हमने आंकड़े बताए वही बस हैं जो कंडम के बाद है और हमने जो किलोमीटर की स्कीम या दूसरी बसों की इस बेड़े में शामिल करेंगे। आम गरीब को लाभ मिलेगा, कर्मचारी को लाभ मिलेगा और कर्मचारी जितने हैं आज भी हमारे पास बसें, ये मान के चलता हूँ पूरी बसें हमने चल नहीं पाई, कभी तो वोल्वो है, दूसरी बसें अभी वो भी चल नहीं पाई। तो हम पूरी आने वाले समय में पूरी बेड़े में रोडवेज के बेड़े में बस शामिल करेंगे, चाहे किलोमीटर की हो या वोल्वो हो या ऑर्डिनरी बस हो या लग्जरी बस हो या मिनी बस हो, पूरी बस को। इलेक्ट्रिक बस शुरू करने का एक प्रपोजल था सर आपके पास और उस प्रपोजल को आपको मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजना था, जिसमें ये बात सामने आ रही थी कि आप 800 के करीब इलेक्ट्रिक बसें अलग अलग शहरों में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो उस पर क्या आगे बढ़ पाए हैं या कुछ ही जिलों में अभी शुरू करने पर पायलट पर जो प्रोजेक्ट के तौर पर विचार किया, क्या स्थिति है? नहीं, जल्दी इस पर हम करेंगे, जल्दी से जल्दी। ये एनसीआर का इलाका है, शहरी है, पंचकुला है, करनाल है, इन शहरों में जल्दी जल्दी हम इलेक्ट्रिकल बस चलाएंगे जो पर्यावरण से मुक्ति मिले, रोडवेज के कारण होती है, तो जल्दी जल्दी हम पूरा करेंगे। ई टिकटिंग को लेकर आपने पिछले दिनों हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मंजूरी दी थी और उसके बाद कई जिलों में ई टिकटिंग को लेकर ट्रेनिंग भी जो है वो रोडवेज के कर्मचारियों को दी गई। ई टिकटिंग को पूरी तरीके से हरियाणा में शुरू करने के पीछे क्या वजह है और कब तक शुरू करने जा रहे हैं? ई टिकटिंग से जानकारी रहती कितने लोगों ने सफ़र किया, कितने लोग सफ़र गए, कोई बस में किसी कर्मचारी को परेशानी तो नहीं है और कितना डेली का जो कैश आया कितना आता है और लोग उसमें पैसे देने चालू गए और जानकारी भी लेती है कौन लोग कितने सरकारी महकमे के जो लोग हैं, अगर कोई पास बनाए अपना सफर तय करें। तो अभी सर एक बात ये सामने आती है कि रोडवेज का जो विभाग है उसमें लगातार घाटा बढ़ रहा है, चूंकि पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं और कई जगह पर रूट ऐसे हैं जहां पर उन रूट को दोबारा से जो है वो रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब एक तरह से घाटा राजस्व विभाग, एक राजस्व जो है वो बढ़ रहा है परिवहन विभाग में, उसके लिए क्या कोई प्लानिंग है? नहीं, हरियाणा रोडवेज कभी प्रॉफिट का माध्यम नहीं रहा, ये लोगों की सर्विस देने का माध्यम है और इसमें हम चाहते हैं कि भाई लोगों को नो लॉस नो प्रॉफिट हो। फिर भी क्या है, तेल के भाव ज़्यादा बढ़ना, कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ जो किलोमीटर के हिसाब से कम पैसे मिलते हैं, ऐसे रूट भी हमें चलाने हैं, बच्चों के रूट भी हम चलाने हैं, 800 बस हमने महिलाओं के लिए चलानी है, तो 600 के आसपास। इस तरह से क्या है कि कभी ये प्रॉफिट का तो हो नहीं सकता, पर हम के घाटे का भी नहीं होना चाहिए।
तो इस सबको पूरा करेंगे, सारे चलने के बाद सबको ठीक है। तो किलोमीटर की स्कीम की जो बसें हैं वो ज़्यादा फायदेमंद है सर, क्योंकि उसके अंदर जो है वो व्यवस्था जो है वो तमाम सरकार को या विभाग को करने की जरूरत नहीं है। भी इसकी जिम्मेदारियाँ कम है, इसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। जो जिम्मेदारी पैसा खर्च होता है रोडवेज में होता है, किलोमीटर स्कीम जिम्मेदारी कम होता है। तो किलोमीटर स्कीम की बसें और ज़्यादा बढ़ाएंगे सर बेड़े में? और बढ़ाएंगे। इसके साथ सर एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को प्रदेश में निकाय के लिए मतदान होना है। आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन आपकी अध्यक्षता में बैठकें हुई थी निकाय चुनाव को लेकर। पिछले दिनों आपके संगठन की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई थी। आप किस स्थिति में हैं? आप कब तक जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं और किस तरह से कब तक उम्मीदवार उतारेंगे? 27-28 की मीटिंग है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसमें तय करें कहाँ सिंबल पे चुनाव लड़ना है और कौन, और कुछ ऐसा भी है कि जहाँ जिले लेवल पे कहीं प्रदेश लेवल फैसले होंगे उसको जल्दी जल्दी लागू करेंगे। इनको छोटी सरकार कहा जाता है, शहरों की सरकार कहा जाता है। किस मुद्दे पर आप जो है वो मैदान में जाएंगे? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2.5 साल का करीब का सरकार का कार्यकाल है, जो इसमें आपको लगता है कि लोग जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के या गठबंधन के साथ आएंगे? नहीं, मेरा ये कहना है शहरों में छोटी सरकार जो बनेगी और शहर के विकास के लिए सरकार बनेगी और विकास करना आम लोगों को, सड़क है, पानी है, सफाई है, व्यवस्था है, उनकी देख रेख है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट देंगे कि हमें शहरी उसमें विकास करना। बहुत बातचीत करेंगे सर। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और इसको बेड़े को बढ़ाकर 5300 तक जल्द जो है वो विभाग लेकर जाएगा और इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।